हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। एलियंस और दूसरे ग्रहों पर रहने वाले लोगों और उधर की जिंदगी के बारे में अक्सर दिलचस्पी हर किसी के मन में रहती है, चाहे वो छोटी सी अफवाह या खबर ही क्यों ना हो। लेकिन जब भी ऐसी कोई कहानी के बारे में किसी को पता चलता है जो कि दूसरी दुनिया और दूसरे ग्रहों के बारे में होती है, तो हर कोई ऐसी कहानी को जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जहां अभी तक हमने एलियंस के बारे में सिर्फ कहानियां ही सुनी है, कई बार ऐसे कई किस्से और ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि साबित कर देती हैं कि क्या वाकई में ऐसे एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और क्या उन्होंने अभी तक हमारे ग्रह के लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है कि सुनने में तो ये सब कुछ काफी ज्यादा मनगढ़ंत और झूठा लगता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर वाकई में उन्होंने किसी के साथ कॉन्टैक्ट बनाया है और कुछ लोग ऐसी कहानियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई में एलियंस हमारी धरती पर आने का सोच रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है एक ऐसे आदमी के साथ जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 60 बार ऐसे एलियंस के साथ कॉन्टैक्ट किया है। इसकी चौंका देने वाली दास्तां और उसके दावों ने साबित कर दिया है कि वाकई में एलियंस होते हैं। दरअसल 58 साल के रस ने इस कहानी के बारे में मीडिया से भी बात की। ये सब तब शुरू हुआ जब उसने कुछ ऐसे दावे किए जो कि वाकई में साबित करते हैं कि ब्रह्मांड में एलियंस की अलग अलग कई प्रजातियां हैं। उसने जिंदगी के 30 साल से ऊपर एलियंस से निपटने में बिताए हैं, जो इंसानों से काफी ज्यादा शक्तिशाली है और इंसानों को अपने बस में करने की फिराक में भी है। उसके दावों ने सच बताते हुए एक सॉलिड प्रूफ को भी दुनिया के सामने रखा, जो कि हर किसी को एलियंस की सच्चाई में विश्वास दिला सकता है। ये प्रूफ है एक फुटेज जिसको उसने मीडिया के साथ शेयर किया था और इसमें ये दावा किया है कि ये वीडियो इस बात का सबूत है कि धरती से परे एक जीवन है और वाकई में ऐसे एलियंस से रस मुलाकात करता है। रस का मानना है कि एलियंस ने दुनिया भर के महासागरों की गहराई में अपने कई छुपे हुए ठिकाने बना रखे हैं और उनको इस बारे में इसलिए पता है क्योंकि जब वो 16 साल का था तब 15 फीट लंबे एलियन ने उसे किडनैप किया था, जो देखने में एकदम ड्रैकुला की तरह लग रहा था। उसका ये कहना है कि इसके बाद उसे एलियंस के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी मिल गई जो कि काफी ज्यादा सेंसिबल है। उसके इन सबूतों को अगर देखा जाए तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि वाकई में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उसने ये बताया कि एलियंस ने दरअसल समुद्र में अपने ठिकाने इसलिए बनाए हैं क्योंकि इंसान अभी तक समुद्र को काफी अच्छी तरीके से खोज नहीं पाया है और वहां ढूंढना उन्हें मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब ये एकदम सही बात भी है क्योंकि साइंस ने भले ही कितनी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन वो गहराइयों को नहीं माप पाया है। और ये ही नहीं बल्कि जब उसने अपने कारनामे और अपनी कहानी दुनिया के सामने बताई तो कुछ लोग उनके दावे को सच मानकर सहम गए, तो वहीं कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि रस के दिमाग का फितूर और किसी साइंस मूवी से चुराया गया आइडिया है, क्योंकि वाकई में ऐसा कुछ होता ही नहीं है और ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। रस ने अपनी कहानी को आगे बताते हुए ये भी कहा कि शाम को एक बार वो चाय पी रहा था, तभी उसने आसमान में चमकती हुई 2 बड़ी बड़ी बॉल्स देखी। जैसे ही उसने उसे देखा तो उसे पहले तो लगा कि आखिर क्या है, लेकिन उसे बाद में ये लगा कि कहीं ये कोई यूएफओ तो नहीं है। जैसे ही उसने अपना ये प्रूफ दुनिया के सामने दिखाने के लिए अपना कैमरा निकाला तो उतने में वो यूएफओ बादलों में गायब हो गया। सिर्फ चंद सेकंड में इन यूएफओ ने मानिए खुद को गायब कर लिया था, लेकिन उसको ऐसा मौका एक बार फिर से मिला। एक बार वो कहीं जा ही रहा था कि तभी उसने आसमान में एक ऐसा ही यूएफओ फिर से देखा। इस बार उसने अपना कैमरा निकाल लिया और उसने ये देखा कि दरअसल ये एलियन के फाइटर जेट्स हैं और इसे उसने अपने कैमरे में कैद भी कर लिया था। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसे प्रूफ जब दुनिया के सामने आते हैं तो पूरी दुनिया हिल जाती है। जहां कई साइंटिस्ट का ये कहना था कि वाकई में सिर्फ उनके दिमाग का वहम है, तो कई लोगों ने उनकी इस बात पर विश्वास किया क्योंकि उन्होंने भी ऐसा कई बार देखा है कि आसमान में कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो कि एक यूएफओ की जैसे लग रही है। लेकिन उन्होंने भी ये सोचकर अपने दिमाग से ये आइडिया निकाल दिया कि वाकई में यूएफओ तो होता ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि अब एलियंस वाकई में ही है या नहीं, इसके लिए पूरी दुनिया में सबके बहुत अलग विचार हैं। लेकिन जब ऐसा कोई सबूत दुनिया के सामने आता है और रस ने जब इतनी सारी प्रूफ दुनिया को दिए हैं तो ये मानना काफी मुश्किल हो जाता है कि ये काम किसी एलियन का नहीं है। लेकिन वो एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन 60 बार वहम नहीं हो सकता। रस जब भी मीडिया के सामने आता है तो वो अपने सभी आइडियाज को पुख्ता सबूत के साथ सपोर्ट करता है।
ऐसे में उसकी बातों पर विश्वास ना करना अंधविश्वास ही है। जिस हिसाब से रस ने पूरी दुनिया को एलियंस के बारे में कई डिटेल्स दी हैं, जिनमें से कई डिटेल्स एलियंस की टेक्नोलॉजी के बारे में भी है, तो कई डिटेल्स एलियंस के और भी नए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में है। तो ऐसे में रस की सारी बातें गलत तो नहीं हो सकती। लेकिन हमने आज तक ऐसी फिल्म भी नहीं देखी जो कि इतने ज्यादा डिटेल में एलियंस के बारे में बता सके। साथ ही यही नहीं बल्कि रस सिर्फ एक नहीं बल्कि ना जाने कितने ज्यादा नए और अलग अलग किस्म के एलियंस के बारे में बात करता है। अब ऐसा नहीं है कि वो अंधेरे में कोई तीर मार रहा है, क्योंकि वो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ ही अपनी बातें बताता है। अब देखने वाली बात यह है कि उसकी बातों से कई फिल्मों ने तो इंस्पिरेशन ली है और एलियंस के इर्द गिर्द घूमती हुई फिल्मों की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। तो ऐसे में क्या लगता है अब आपको, क्या क्रिश जैसे फ्रेंचाइजी जो कि इससे पहले भी हमें जादू जैसे एलियन की कहानी बड़े पर्दे पर दिखा चुकी है, अपने नए हिस्से यानी कि क्रिश 4 में ऐसे ही किसी एलियन की प्रजाति के बारे में कहानी दिखा सकती है? देखते हैं अब क्रिश 4 के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ नया लेकर आते हैं। और इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है सान्या भार्गव। काल की कायनात में वेलकम।